पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा, वन व पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुर्जर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। गुर्जर साहब, जिस प्रकार से अब अमित शाह जी ने भी स्वीकृति दे दी हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने के लिए, जो सरकार के प्रयास थे मुख्यमंत्री जी और स्पीकर साहब के, वो सिरे चढ़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर से माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की भी डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास था, तो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। और जिस प्रकार से हमारे पास जगह कम है, जिस प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आ रही, तो उसको देखते हुए उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन जो है अलाट करने की बात कही है। तो जैसे ज़मीन अलाट होगी उसके बाद देखते हैं, जल्दी हम काम शुरू करेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो अलग विधानसभा बनने के मुद्दे पर विरोध करती नजर आ रही है, मतलब वो कई और चीज़ों के लिए कह रही कि चंडीगढ़ में जैसे हाई कोर्ट अलग होनी चाहिए। उनकी बात में कोई, उनके तर्क में कोई जान नहीं है। अगर हम ये विधानसभा भवन यहाँ से छोड़ के मतलब चंडीगढ़ से छोड़ के कहीं और बनाते हैं, फिर तो बात ठीक है, हम कोई अपनी बात को छोड़ रहे हैं। हम चंडीगढ़ में तो बना रहे हैं, तो चंडीगढ़ में पहला विधानसभा भवन हमारा चंडीगढ़ में है, क्योंकि वो हमें छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम एक बड़ा वहीं बनाना चाहते हैं। उसकी वजह से जो सारा कामकाज है वो प्रभावित होता है, तो एक नया बनाना चाहते हैं, तो उसमें कोई चंडीगढ़ से बाहर थोड़ी जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी बात में कोई दम है, कोई तर्क है। वो अपना स्पष्टीकरण दें, क्या कहना चाहते हैं वो। पंजाब के नेता भी है, पंजाब की सरकार भी, आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं अलग जो विधानसभा की जगह मिलने की स्वीकृति हुई है, उसके बाद से ऐतराज जता रहे हैं। देखिए, अब 40% जगह जो थी ना वो हमारे हिस्से की थी, और पंजाब ने अब तक 28% ही छोड़ रखी, जबकि उनके पास जो 12% हमारी जगह है उसका कोई उपयोग भी नहीं कर रहे, मैं बेमतलब ही रख रखी है। तो पहले तो उन्हें उस पर विचार करना चाहिए कि क्यों रख रखी उन्होंने 12%, जब उनके लिए जरूरत भी नहीं है उसकी। पर चाहे जरूरत भी हो उनके लिए, फिर भी जब हमारी चीज़ है तो हमें देनी चाहिए, तो उन्हें देनी चाहिए थी हमारे से। अगर उसके बावजूद भी मान लो जमीन भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे, और उसके बाद हम दूसरी बनाना लगा तो उसमें भी उन्हें इतराज है, तो ये तो जी बुक रही बात है। तो कोई तर्क नहीं है बात में कोई भी। अब कहीं अगर उन्हें अपनी बात रखनी पड़ा, अगर कोई पूछ ले उनसे कि क्या तर्क है आपका, तो क्या जवाब है इस बात का। हम अगर चंडीगढ़ में दूसरी जगह बनाना चाहते हैं तो उस पर क्या एतराज है, मेरी समझ से तो बाहर है उनकी बात। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके और उनके मंत्रियों के सुर ही इस मामले में अलग अलग नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पंजाब को भी अलग जगह दे दी जाए। नहीं, हमें एतराज नहीं पंजाब के ऊपर कोई भी। पंजाब अगर अपनी अलग बनाना चाहता है, कहीं और बनाना चाहता है, तो हमारा तो कोई एतराज नहीं है, बना लो। लेकिन पंजाब के पास तो पहले ही पर्याप्त और बहुत सुंदर बनी है उनके पास तो। और अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी अलग और बनाना चाहते हैं, इससे बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो हमारा तो इसमें भी काम चल जाएगा। वो जो पंजाब के पास वो हमें दे दो, हरियाणा को दे दो, वो कहीं और बनाना चाहे बना लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। हमें तो जैसे मैंने देखी है बहुत अच्छी है, बहुत पर्याप्त जगह है, और जगह की वजह से ही हम छोड़ रहे हैं। हमारा कोई वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अंदर भी जगह कम है, बहुत बैठने के लिए भी जगह कि बड़ी टाइट है, आपके सामने ही है जिस प्रकार की। अब विधान परिषद के लिए थी, तो उस टाइम विधान परिषद खत्म करी तो वो हमें दे दी, तो ठीक है। अब पर लेकिन अब बड़ा लंबा टाइम है गया ना जी, तो उसके बाद एक विचार है कि भाई अच्छी से, जिस प्रकार और सब स्टेट की अच्छी विधानसभा बनी, वैसी हम भी बना लेंगे, उसमें क्या था। तो लेकिन जो उनकी बात है, पर लेकिन बनाना चाहते हैं, हमारा कोई इतराज नहीं है। अगर पंजाब बनाना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, तो वो केंद्र के सामने अपना प्रस्ताव रखे, अगर वो बनाते हैं तो हमारा कोई इतराज नहीं है इस बात में। वो इसमें रहना चाहते हैं, दूसरी बनाना चाहते हैं। जो आपका प्रश्न, आपके प्रश्न पे कह रहा मैं, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं कहा, पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका कोई विरोध नहीं किया। वो केवल एक किसी व्यक्ति ने कहा, और मैं समझता हूँ कि पंजाब के किसी व्यक्ति ने इस बात का है, ना ही इसमें कोई तर्क है विरोध करने का। हरियाणा के अंदर कई विधायकों को पिछले दिनों से धमकी मिलने का प्रकरण सामने आ रहा है। 5-7 विधायकों को ऐसी धमकियां मिली हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी इसकी पूरी जांच कर रहे हैं, जो भी लोग इस प्रकार के हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं कंवरपाल गुर्जर। इनका कहना है कि पंजाब अगर अपनी अलग विधानसभा बनाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर पंजाब ये परिसर भी खाली करना चाहता तो हरियाणा इसको लेने के लिए कोई संकोच नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास, हरियाणा के पास यहाँ पर जो है जगह कम होने की वजह से अलग विधानसभा बनाने का
जो मामला सरकार ने उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमीन देने की बात कही है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।